हेलो फ्रेंड्स, जब कोई भी ट्रेवलर किसी भी फ्लाइट्स में फर्स्ट टाइम ट्रेवल करता है तो उसे एक्साइटमेंट तो होती है, लेकिन कहीं ना कहीं वह नर्वसनेस भी फील करता है कि फ्लाइट को बोर्ड करने से पहले उसे किन किन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो आइए आज मैं आपकी इस नर्वसनेस को दूर करती हूँ और साथ ही साथ आपकी इस पूरी जर्नी को इजी बनाती हूँ। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करूंगी, जिससे आपको एक रियल टाइम एक्सपीरियंस मिलेगा और साथ ही साथ आपको किसी भी काउंटर को क्लियर करने में कोई भी हेजिटेशन नहीं होगी। मेरा नाम सुमन है। ये वीडियो प्रेजेंट की है ट्रेवल ग्रुप एकेडमी चैनल ने। ये वीडियो हमारे उन सभी स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टूरिस्ट के लिए है जो लोग फर्स्ट टाइम ट्रेवल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट स्टेप होता है टिकट बुक करना। अगर आपको रीजनेबल फेयर में टिकट्स बुक करनी है तो आप हमारी वेबसाइट और ऑफलाइन टीम के साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। और अगर आप कहीं से भी टिकट बुक कर रहे हैं तो मेक श्योर करिए कि आपकी टिकट्स पर टिकट नंबर जरूर मेंशन हो। टिकट बुक करने के बाद जो हमारा सेकंड स्टेप है वेब चेक इन का। वेब चेक इन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप एयरलाइन को कंफर्म करते हैं कि फ्लाइट बोर्ड कर रहे हैं। एयरलाइन की वेबसाइट पर जाकर आप ई टिकट नंबर की मदद से आसानी से वेब चेक इन कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको यह भी बताना चाहती हूँ कि अगर आपने ऑनलाइन वेब चेक इन नहीं किया है तो आप एयरलाइन काउंटर पर भी जाकर वेब चेक इन आसानी से कर सकते हैं। वेब चेक इन करने के बाद आपका बोर्डिंग पास इशू हो जाता है। इस बोर्डिंग पास में आपकी ट्रैवल इंफॉर्मेशन के साथ साथ टर्मिनल नंबर भी मेंशन होता है। अब हम यह जान लेते हैं कि टर्मिनल होता क्या है। टर्मिनल उस बिल्डिंग को कहा जाता है जहां पर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स के पैसेंजर को अकोमोडेट करा जाता है। टर्मिनल पर पहुंचने के बाद अपने लगेज को कैरी करने के लिए एयरपोर्ट के बाहर से आप फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रॉली ले सकते हैं, जो कि पैसेंजर को लगेज कैरी करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है। इसके बाद आपको एयरपोर्ट में एंटर करने के लिए गेट की पैसेंजर क्यू में खड़ा होना पड़ता है, जहां पर आप अपने ट्रैवल से रिलेटेड डॉक्यूमेंट शो करके डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स आपकी एयर टिकट्स, पासपोर्ट और आधार कार्ड हो सकते हैं। एयरपोर्ट पर एंटर करने के बाद सबसे पहले हमें अपनी फ्लाइट डिस्प्ले को चेक करना चाहिए, क्योंकि फ्लाइट डिस्प्ले पर फ्लाइट की सारी इंफॉर्मेशन शो होती है, जैसे कि फ्लाइट डिले है या ऑन टाइम है या फिर कैंसल्ड है। इसके साथ साथ फ्लाइट डिस्प्ले पर हमें यह भी मेंशन होता है कि हमारा एयरलाइन काउंटर कौन सा है। इसके बाद हमें एयरलाइन काउंटर पर जाना होता है, जहां पर एक फ्लाइट अटेंडेंट बोर्डिंग पास फिजिकल फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं और साथ ही साथ हमारे बैगेज को सबमिट कर लेते हैं। एक फ्लाइट अटेंडेंट हमारे बैगेज पर एक क्लेम टैग लगा देते हैं, जिसमें पैसेंजर के ट्रेवल से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मेंशन होती है। बैगेज सबमिशन के बाद अगर आप डोमेस्टिक ट्रेवल कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट सिक्योरिटी चेक इन काउंटर पर चले जाते हैं, लेकिन अगर आप इंटरनेशनल ट्रेवल कर रहे हैं तो आपको पहले इमिग्रेशन काउंटर को क्रॉस करना होता है। उसके लिए पैसेंजर को इमिग्रेशन क्यू में खड़ा होना पड़ता है, जहां पर एक इमिग्रेशन ऑफिसर आपके ट्रेवल और वीजा से रिलेवेंट सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, जैसे कि रिटर्न टिकट्स, आपका वीजा और आपकी होटल बुकिंग एक्सेट्रा। इसके साथ साथ वो आपके फिंगर्स और आई स्कैन भी करते हैं। इमिग्रेशन काउंटर को क्लियर करने के बाद आप डायरेक्ट सिक्योरिटी चेक इन एरिया में एंटर करते हैं, जहां पर एक सिक्योरिटी ऑफिसर आपको और आपके लगेज को एक मेटल डिटेक्टर और एक स्कैनिंग मशीन के द्वारा चेक करते हैं। इस प्रोसेस में यह आपको एक प्लास्टिक की ट्रे प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, बेल्ट, पर्स और साथ ही साथ अपनी ज्वेलरी को रिमूव करके एक स्कैनिंग मशीन के द्वारा स्कैन करवाना पड़ सकता है। अब फाइनली आप लॉन्ज एरिया में एंटर करते हैं। अगर आपके पास लॉन्ज एरिया का एक्सेस है तो आप वहां पर जाकर रेस्ट, फूड और बेवरेजेस एंजॉय कर सकते हैं। आजकल कुछ क्रेडिट कार्ड्स इन लॉन्ज एरिया का एक्सेस प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ कुछ ड्यूटी फ्री शॉप्स और रेस्टोरेंट्स भी होते हैं, जहां पर आप शॉपिंग कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपने लास्ट स्टेप्स की, जो कि है फ्लाइट बोर्ड करना। फ्लाइट बोर्ड करने के लिए हमें एटलीस्ट 35 मिनट पहले बोर्डिंग गेट्स पर पहुंचना होता है। यह बोर्डिंग गेट्स पर्टिकुलर डिजिट से मेंशन होते हैं, जैसे कि ABCD, जो कि आपके ऑलरेडी बोर्डिंग पास पर मेंशन होते हैं। यहाँ पर एक फ्लाइट अटेंडेंट दोबारा आपके बोर्डिंग पास को चेक करता है, देन उसके बाद आपको फ्लाइट बोर्ड करने की परमिशन देता है। तो हमारी आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो यहीं पर कंप्लीट होती है। I hope you will gain a lot of knowledge from this video. Thanks for watching this video.